हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज थोड़ा सा मौसम मेहरबान हुआ है तो आज मुझे करना है बहुत सारा काम। गर्मियों के टाइम में ऐसा होता है ना कि गर्मी से हम लोग इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि किसी किसी तरह से सोचते हैं कि जो हमारा डेली का काम है उसको किसी तरह से निकालें और बाकी दिन आराम करें। क्योंकि गर्मी के टाइम में काम करना, खास करके किचन में या रूम की सफाई, डीप क्लीनिंग करना रूम किचन की, वो कितनी ज़्यादा मतलब टफ काम है ना, वो तो जो करता है उसी को पता है। तो अभी जो गर्मी लग रहा था कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा था, जिसमें कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कामों को नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा है कि बारिश हो रही है, बाहर में बारिश हो रही है, रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज जल्दी जल्दी से ना मैं थोड़ा सा किचन की भी और रूम की भी डीप क्लीनिंग करूँ। बहुत दिन हो भी गया है और गर्मी जैसे शुरू हो जाती है ना तो पानी तो रहता नहीं है, जिस वजह से कीड़े बहुत ज़्यादा लकड़ियों को खाते हैं और हर जगह ना पूरा दाना दाना सा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो दाना दाना बन के गिरता है और बहुत अजीब सा लगता है, मतलब गंदा होता है। हम लोगों का रूम जो गंदा होता है वो सबसे ज़्यादा उसी वजह से होता है। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं नाश्ता बना लेती हूँ और जो काम है इधर का मैं निपटा करके मैं सबसे लास्ट में जो है क्लीनिंग का काम करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रूम भी करना है, किचन भी करना है, तो थोड़े थोड़े सामान को इधर उधर करने में ना समय तो चला ही जाता है। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह के समय में मैंने बनाया था भिंडी का भुजिया और इधर मैंने मसाला मतलब भूनने के लिए चढ़ा दिया है। और जो मटर होता है ना सूखा वाला, उसका मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे ये मैंने फुलाया नहीं था, कल दीदी मुझे दी थी, उनके यहाँ पे ज़्यादा हो चुका था तो बोली कि लो इतना तुम भी बना लेना। तो वही दी थी, तो मैं तो कल नहीं बनाई थी, मैंने फिर से उसको पानी में डाल करके और छोड़ दिया था ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, इसलिए मैंने डाल के छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा अभी मैं उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ और साथ में मैं पूड़ी बना रही थी। तो लेट हो चुका था क्योंकि जैसे ना गर्मी में क्या होता है कि नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है अगर गर्मी लगे तो वही हाल हमारा भी कुछ दिनों से चल रहा था। तो जैसे कल बारिश हुई ना रात में, सुबह बहुत देर तक नींद आ गई, इस वजह से लेट हो चुका था। तो हस्बैंड को बस ना मैं भुंजिया और पूड़ी दे पाई हूँ। सब्जी अभी चढ़ा हुआ ही था तो उनको लेट हो जाता है, इसीलिए वो बोले कि मुझे भुजिया ही दे दो और पूड़ी दे दो, मैं सब्जी दोपहर में खा लूँगा। तो अभी तो मैं सब्जी बना रही हूँ, लेकिन ये दोपहर के लिए हो जाएगा। अभी मैं पूड़ी के साथ में एक दो मतलब थोड़ा बहुत खा लूँगी और बाकी जो सब्जी बचेगा वो मैं दोपहर के लिए रहने दूँगी, चावल के साथ में हो जाएगा। तो दोपहर का खाना भी मतलब कुछ वैसा नहीं बनाना है, इसीलिए मैं सोची कि चलो आज, क्योंकि नहीं बोल सकते हैं ना कल फिर कैसा मौसम रहे, हो सकता है कल फिर से धूप वही आ जाए तो फिर से मैं और काम नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ा मौसम ठीक है तो चलो आज सारा जो काम एक्स्ट्रा है उस सभी को निकाल ही लेती हूँ। और बस यहाँ पर मेरी सारी पूड़ियाँ बन चुकी है और बस अभी मुझे सब्जी बस थोड़ा सा बाकी है, कसर रह गई है थोड़ी सी। बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। गर्मियों के टाइम में ना सूखी सूखी सब्जियाँ भी खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद ना सब्जी का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है, तो खाना मतलब खाने का मन भी करता है। और फिर ना मैं नाश्ता बनाने के बाद सीधा चली गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़ा मैंने पहले से ही भिगो करके रख दिया था, जैसे मैं नाश्ता बनाने से पहले ही कर ली थी वो, कि जब तक मैं नाश्ता बनाऊंगी कपड़े फूल जाएंगे उसके बाद मैं धोने चली जाऊंगी नाश्ता बना करके। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं। बेडशीट जो मैंने बिछाया था ना उसे भी आज धो दिया है मैंने, क्योंकि ये भी गंदा हो चुका था। गर्मी के समय में ना बहुत ज़्यादा जो हम लोग का टाइम होता है वो बिस्तर के ऊपर ही बीतता है, क्योंकि हम लोग तो उतना बाकी टाइम में काम करते नहीं हैं। तो फिर वही गंदा बहुत हो गया था और कुहू ने तो आजकल बहुत ज़्यादा ही शैतानियाँ करना शुरू कर दी है। 2 दिनों में 3 दिनों में बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदा कर दे रही है। तो बस यहाँ पर मैंने धो लिया है और बाकी सारे जो कपड़े थे वो भी मैंने धो दिया है। कल हम लोग मार्केट लेके गए थे जो थैला, तो वो वाला भी धो दिया है मैंने, क्योंकि मार्केट में गंदा हो जाता है, एक बार लेके जाओ गंदा हो जाए तो दोबारा ना वैसे लेके जाने का मन नहीं करता। जब मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो दूसरे दिन मैं धो ही देती हूँ। यहाँ पर सारे कपड़े मैं ऊपर में ही डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे मतलब बाहर बारिश हो रही है तो बाहर में नहीं डाल सकती। और कपड़े मैंने ना नाश्ता बनाने के बाद ही इसलिए धो दिया है, क्योंकि धीरे धीरे कपड़े जो है सूखते रहेंगे, बारिश हो रही है तो सूखने में भी टाइम लगेगा ना। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सामने में पहाड़ पूरा ढका हुआ है बादलों से। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हुई है, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश रुकी हुई थी, फिर भी झमाझम वाली जो होती है ना वो हो ही रही थी। बस सारे कपड़े मैं बाहर में डाल करके और अब आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि क्या है ना कि सबसे पहले किचन को ही मैं साफ़ करूँगी।
लूँगी। ये छोटा है और जो भी टाइम लगेगा इसके बाद ना जो टाइम बचेगा वो मुझे पता रहेगा कि कितना टाइम मुझे रूम में देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी मैंने सुबह में ही ना डीप क्लीनिंग करी थी जो गैस है मेरा उसका। तो बस अभी मैं इसको ऐसे ही पानी से थोड़ा-सा भिगा कर के और पोंछ दे रही हूँ कपड़े को, क्योंकि ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था। फिर भी मैं थोड़ा-सा पोंछ दूँगी तो क्या है कि अच्छा लगता है, शाइन आ जाता है ना थोड़ा-सा तो अच्छा लगता है। डीप क्लीनिंग करूँ और गैस को डीप क्लीन ना करूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह में ही कर रखा था, इसलिए बस अभी ऐसे ही पोंछ दे रही हूँ। और ये जो है ना लकड़ी जो देख रहे हैं आप लोग, जो है गैस के ऊपर में जो लकड़ी से बना हुआ है, उस सारे पे ना बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ का जो टुकड़ा होता है वो गिरता है बालू की तरह। तो उसको ना बार-बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं बर्तन वग़ैरह रखती हूँ, खाना ये सब रखती हूँ तो उस पे भी गिरने लगता है। इसलिए ना इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसको भी मैं अभी साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे तो जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं इसको ना डिश वॉश से एक बार साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मुझे साफ़ किए हुआ नहीं था, तो बस मैंने ना ऐसे ही उसको पानी से पोंछ दिया है। और मुझे जो डब्बे वग़ैरह है उसको ज़्यादा मतलब साफ़ नहीं करना, वो सारे अभी साफ़ ही है, क्योंकि बीच-बीच में मैं करती हूँ। बस मैं अभी इन सबको इसलिए मैं पानी भिजाकर पोंछ रही हूँ, क्योंकि सब पे जो है ना लकड़ी ही गिरी हुई है जिसको मुझे हटाना है। तो सूखे कपड़े से ना उतने अच्छे से हट नहीं पाएगा, इसीलिए सारे मैं मतलब कपड़ों को भिगाकर सारे खिड़कियाँ और जो भी लकड़ी का बना हुआ है सबको मैं पोंछ दे रही हूँ, ताकि जितना भी जो लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ है वो सारा जो है पानी में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर कर लिया मैंने साफ़। और ये खिड़की जो है ना एक साइड से नहीं है, एक एक तो खिड़की है लेकिन एक साइड से है ही नहीं, तो वो ना सामने से दिखता है उधर, जो कि सर जो है ना उनका भी सामने में ही खिड़की है तो उनका दिखते रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो जिस पे मैं रख के काटती हूँ ना सब्ज़ी वग़ैरह, उसको मैं इस तरह से लगा देती हूँ ताकि सामने में दिखे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। और यहाँ पर ये जो मेरा जिसमें मैं जो है चम्मच वग़ैरह चाकू वग़ैरह रखती हूँ उसको भी मैंने ना क्लीन कर दिया है। उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा गिरता है लकड़ी, तो सारे चम्मच ये सब जो है गंदे हो जाते हैं। ये जितने भी आप इस तरफ देख सकते हैं रेक वग़ैरह है ना, सारे इसी वज़ह से गंदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे धूल आता है, धूल बिल्कुल भी नहीं आता, बस लकड़ियों की वज़ह से ही सारे गंदे हो जाते हैं। तो जो ये डब्बे वग़ैरह वाला है वो तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत गिर ही जाते हैं। आपको 2 से 3 बार अगर आप दिन में भी साफ़ कर दे रहे हैं ना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने साफ़ ही नहीं किया। पुराने हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए लकड़ियों में से जो है ना वो ज़्यादा गिरता है। तो बस किचन साफ़ करने के बाद अभी ना मैं आ गई हूँ रूम में। और अभी ना 12 साढ़े 12 के आस-पास का टाइम हो चुका है। मैंने चढ़ा दिया है किचन साफ़ करने के बाद चावल बनने के लिए। सब्ज़ी है तो चावल ही सिर्फ़ बनाना है मुझे, और कुछ बनाऊँगी नहीं। और ये जो मैं देखिए बिछाकर मैंने रखा था ना, इस पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। ऐसे तो देख के लगता नहीं है कि कुछ भी है, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा गंदगी जो है रोज़ साफ़ करो फिर भी ना रह ही जाता है। तो इसलिए डीप क्लीनिंग ज़रूरी हो जाता है महीने 2 महीने में, चाहे आप घर को कितना भी साफ़ करिए हर दिन। और वैसे तो आज बारिश थोड़ी-थोड़ी हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत ही हुई, रात में तो बहुत ज़्यादा हुई है, अभी तो थोड़ी हो रही है। लेकिन फिर भी ना सिर जो मेरा कल से दर्द दे रहा है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा ठीक है पर बहुत ज़्यादा जो था वो थोड़ा कंट्रोल किया है, बाकी थोड़ा-थोड़ा भी दर्द हो ही रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कैसे भी करके आज निकाल लूँगी तो निकाल लूँगी। फिर अभी मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे तो मुझे डाँट पड़ रहा था कि एक ही दिन इतना सारा काम लेकर बैठ जाती हो, फिर बोलती हो कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो कभी-कभी ना उन लोगों से भी चीज़ें छुपानी पड़ती है। अगर मैं बता दूँ कि नहीं मुझे दर्द हो ही रहा और मैं काम कर रही हूँ तो फिर से डाँट लगेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, दर्द अभी नहीं हो रहा है, बस थोड़ा-थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं। घर भी साफ़-सुथरा रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को पता है ना, हम लेडीज़ को पता है कि घर साफ़ नहीं हो तो कितना ख़राब लगता है। जिन लोगों को घर साफ़-सुथरा रखने का और जिनको साफ़-सुथरा में रहने की आदत पड़ गई है ना, उनका तबीयत ख़राब रहे या कुछ भी रहे, वो करेंगे ही अपना काम, जो उनका है वो करेंगे ही। तो यही मेरे साथ भी होता है, चाहे मुझे कुछ भी हुआ रहे, मैं घर अगर साफ़-सुथरा ना रहे ना तो मैं और बीमार हो जाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं घर को साफ़ रखूँ। वैसे बच्चों के घर में तो ज़्यादा देखिए घर मतलब घर जो है वो अरेंज नहीं रह पाता, लेकिन साफ़-सफ़ाई हो तो अच्छा रहता है।
कुहू के वजह से मैं घर हमेशा सभी चीज़ों को हर जगह पे नहीं रख पाती, रखती भी हूँ तो वो तुरंत यहाँ की चीज़ों को वहाँ कर देती है। लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि रहती है कि नहीं, मैंने साफ़ कर दिया है, बस सामान ही इधर-उधर बिखरता है। ये ग्रॉसरी वाला बैग है तो अभी तो लगभग ना आधा खाली हो चुका है, और कुछ जो मतलब बैग भर के जो चीज़ें बचती हैं वो मैं, छोटा सा एक कार्टून है, जो हीटर मैंने मंगाया था ना उसका कार्टून है, तो मैं उसी में डाल देती हूँ। तो अभी ना बैग में कुछ चीज़ें खाली हो चुकी है, तो अभी इस कार्टून से निकाल कर के मैं बैग में डाल दूँगी। और नीचे वाला जो था ना, ये प्लास्टिक मैंने जो डाला था वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब जो वो था लकड़ी वाला, वो गिरा हुआ था। साइड में जब मैं उधर अपना सूटकेस रखती हूँ तो उधर रोज़ तो झाड़ू नहीं लगा पाती, इस वजह से उस तरफ ज़्यादा गिरा हुआ था, तो वहाँ से मुझे ज़्यादा निकालना पड़ा। और अभी इस साइड वाली खिड़की जो है ना वो ज़्यादा खुली रह रही है, क्योंकि सामने में पेड़ है लीची वाला, तो थोड़ा बहुत जो है ना हवा आता है, तो इसीलिए ना इसको मैं खुला ही रखती हूँ। और आजकल कुहू का आदत भी हो गया है कि इसी खिड़की के पास खड़ी होकर के बस बाहर में देखते रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं लीची तोड़ने, तो वो देखती है तो फिर बोलती भी है कि ये मेरा लीची है, मत तोड़ो। तो यहाँ के लोगों को ना डाँट भी नहीं सकते हैं या बोल भी नहीं सकते हैं कुछ भी, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं हैं, खाते ही हैं तोड़ के। और अभी क्या है ना कि उतना अच्छे से पका भी नहीं है लीची, अभी तो बस थोड़ा-थोड़ा लाल हुआ है, तो थोड़ा-सा खट्टापन टाइप का है, अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी थोड़े बहुत तो लोग खा ही रहे हैं, यहाँ के लोगों को वैसा ही अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा लीची ना तोड़ भी चुके हैं, बहुत कम ही अब बचा हुआ है, हालाँकि अभी पका नहीं है। जब बारिश होने लगेगी ना, जैसे आज से बारिश शुरू हुई है, अगर लगातार 4-5 दिन बारिश हो जाए, तो फिर ना लीची अच्छे से पक जाएगी और उसके अंदर जो मिठास है वो अच्छे से आ जाएगी, तब खाने में अच्छा लगेगा। लेकिन पता नहीं तब तक लोग रहने भी देते हैं कि नहीं, भगवान ही जाने। यहाँ मैंने ना सारा जो मेरा रैक था वो सब मैंने साफ़ कर लिया है, बुक वगैरह जितने थे सारे हटा के, सूटकेस वगैरह हटा कर के। उसके बाद जो खिड़की है उसको भी मैंने पोंछ दिया है भीगे वाले कपड़े से, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो गंदा था वो गिरा हुआ था। और फिर उसको मैंने बंद कर दिया है, और फिर अभी मैं कर रही हूँ बेड की सफाई, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बीच-बीच में कुहू क्या करती है ना, जैसे मैं रात में लेके सोती हूँ बॉटल का, दूध वाला बॉटल, तो रात में जो पीती है सो पीती है, जो दूध उसमें बच जाता है तो सुबह तो उठ के मैं काम में लग जाती हूँ, बेड तो साफ़ करती नहीं हूँ। तो जब भी वो उठती है उसी दूध के बॉटल में जो दूध रहता है ना, उसको बस यही जो है ना लकड़ियों पे ऐसे गिराते रहती है बेड पे, तो सारा दाग-दाग सा बन जाता है। तो इसीलिए ना इसकी भी साफ़-सफ़ाई बीच-बीच में करनी रहती है। तो बस अभी आज मैंने सोचा कि इसको मैं गद्दे को हटा कर के अच्छे से, और इसके ऊपर ना हम लोगों ने कूट रखा है, क्योंकि लकड़ी जो है ना इसके नीचे में वो सही नहीं है, बीच-बीच में कहीं-कहीं कभी ऊँचाई कहीं नीचे, मतलब कहीं पतला कहीं मोटा सा है, तो सही से नहीं बैठता है। इसीलिए ना बीच-बीच में हम लोगों ने कार्टून डाल रखा है, ताकि मतलब कूट डाल रखा है, ताकि अच्छे से जो है वो बना रहे, इधर-उधर ना हो। तो बस यहाँ पर ना मैंने साफ़ कर लिया है बेड को भी, और मतलब जो हमारा पलंग है, अभी तो यही हमारा पलंग है, तो इसी को हम लोगों ने मैंने साफ़ कर लिया है। और अब जल्दी से मैं इस पे बेड लगा दूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आए हुए हैं तो थोड़ा-सा आराम करेंगे, क्योंकि ऑफ़िस से आने के बाद ना थोड़ी थकावट लगती है, काम करके आओ तो मतलब नॉर्मली है कि थकावट तो लगेगी ही। तो इसलिए मैं अभी इसको ठीक कर ले रही हूँ, बाकी इधर जो बचा हुआ ही है मेरा कुछ साफ़ करने के लिए, तो वो सब मैं बाद में करूँगी। आज मैंने दूसरा बेडशीट बिछाया है, इस पे जो मैंने पहले बिछाया था उसको मैंने धो दिया है। और कुहू को आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बदमाशी करती है ना, मतलब बेड बिछाने, मतलब बिस्तर लगाने के टाइम में, बेडशीट लगाने के टाइम में तो वो इतना थकाती है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं भूल जाती हूँ कि वो भी है, ऐसा करती है, लेकिन वो कभी नहीं भूलती है। जैसे देखेगी बस अपना शुरू कर देगी, पीठ पे चढ़ना, बेडशीट को खींचना, यही सब उसका काम रहता है। तो उसके पापा रहते हैं तो थोड़ा-सा मुझे ना हेल्प मिल जाता है, वो पकड़ लेते हैं उसको, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। नहीं तो अगर अकेले रहूँ तो मुझे ज़्यादा ही दिक्कत होता है। और फिर यहाँ पर बेडशीट लगाने के बाद अभी मैं इधर थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई कर ले रही हूँ। ज़्यादा कुछ उधर करना नहीं था, क्योंकि रोज़ ही मैं साफ़ करती हूँ। और लकड़ियाँ जो है ना इस तरह से आप देख सकते हैं जो बीच-बीच में बना हुआ है, तो उसको मैंने बस ऐसे ही कपड़े से झाड़ दिया है। जाले वगैरह नहीं झाड़ने, क्योंकि जाला कुछ है नहीं ऊपर में, तो बस मैं नीचे में ही ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मेरा सारा जो रूम भी है वो भी साफ़ हो चुका है। छोटा वाला रूम में भी थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैंने कर लिया है क्लीन। और उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बस अब एक पोछा ही लगाना रह गया है। कुहू को मैंने नहला दिया है।
हस्बैंड को भी खाना दे दिया था तो वो खाना खा लिए हैं, बस मैं ही हूँ एक बची हुई खाना खाने के लिए। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद और मैं फिर से लगाऊंगी पोछा और उसके बाद मैं नहाऊंगी। हेयर वॉश करना पड़ेगा आज क्योंकि इतनी सारा मतलब इतनी ज़्यादा सफाई करी है ना, तो फिर मन नहीं मानता है, करना ही पड़ता है। तो फाइनली आज ना मैंने कर लिया। मौसम थोड़ा सा अच्छा रहा तो मैंने मौसम का फ़ायदा उठा करके और पूरे घर के किचन की डीप क्लीनिंग कर ली। मुझे लगभग ये सब करने में ना लगभग 2 से ढाई घंटे लगे और पूरा घर किचन मेरा साफ़ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।